अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। अच्छा, मैंने कहा शायद ये हो सकता है कि कोई ऐसा को हो गया हो कि निश्तर में शायद रश कम हो गया हो किसी वजह से। तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर मजहर चौधरी हैं आर्थो वार्ड में, उनसे चेक किया। डॉक्टर सलमान लाशारी यंग डॉक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त, और वहाँ पे YDA में भी हैं। तो सलमान लाशारी से मैंने बात की, डॉक्टर मियाँ अदनान से बात की। डॉक्टर मियाँ अदनान भी वहाँ की वहाँ के डॉक्टर्स में बहुत एक्टिव हैं। उन तीनों से मैंने मालूमात ली। मैंने कहा जी, इतना ज़बरदस्त आपके पास माहौल हो गया कि इतने कम मरीज हो गए हैं कि अब निश्तर हॉस्पिटल को आर्थो के यूनिट की जरूरत ही नहीं है, न्यूरो के वार्ड की उस तरह से जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज भी वही हालात हैं कि एक एक बेड पे दो दो मरीज हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं। और उन्होंने कहा कि बाकी जो हॉस्पिटल्स नए बनते हैं वहां पे तो ये हो जाता है कि अगर बेड नहीं है तो वो रेफर कर देते हैं। निश्तर तो रेफर भी नहीं कर सकता। निश्तर किसको रेफर करे? निश्तर में जो पेशेंट आता है, निश्तर के डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट करते हैं, जो उनकी एक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो कोशिश करते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी इन्होंने वारदात डाली है इस सौतेली मां का वाला वार केस ने जनूबी पंजाब के साथ, जनूबी पंजाब के नजला के साथ। और एक चीज मैं आपको और अर्ज कर दूं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी सहूलतकार है, गिलानी सहूलतकार है, गिलानी के बेटे सहूलतकार हैं। नून लीग तो वैसे ही इस सारे का मास्टरमाइंड है जनूबी पंजाब के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी। और PTI जो है वो अभी तक खामोश है। मैं जरूर मलिक अहमद खान भच्चर साहब को कहूंगा और जो जनूबी पंजाब से PTI के MPs हैं उनको कहूंगा कि पंजाब असेंबली में इस इशू को हाईलाइट करें और इसके ऊपर। और मैं जनूबी पंजाब के लोगों को कहता हूं कि जितना बड़ा ये जनूबी पंजाब के साथ जुल्म हो रहा है, इसमें भुगतना किसने? भाई शरीफ खानदान को क्या मसला है? इनके तो इलाज होता है पाकिस्तान से बाहर। पीपल्स पार्टी वालों को क्या मसला है? इनके तो इलाज होते हैं दुबई में। इनके जो चोर डाकू और लुटेरे हैं, जो इनके वहां के ऊपर इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको भी कोई मसला नहीं है क्योंकि उन सारों के इलाज तो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। ये सारे चोर डाकू और लुटेरे और फार्म 47 वाले और जिन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, इस मुल्क की बुनियादें हिला दी, इन सारे डाकुओं ने, चोरों ने। और मैं इससे सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन हालात इस तरह के अभी नहीं कर रहा। तो मसला होगा आम शहरियों को। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, ये सारे एरियाज जो हैं जहां जहां से बलोचिस्तान से जो आम लोग जाते हैं, गरीब, जिनके पास बड़ी मुश्किल से जो किराया लेकर और जाते हैं। पहले मरियम नवाज ने हेल्थ कार्ड बंद किया, अब इसने ये बजाय इसके कि नई सहूलियात दे जनूबी पंजाब को, ये जनूबी पंजाब में निश्तर की सीटें कम करके और ट्रांसफर कर रही है डिपार्टमेंट वहां पे उसके अंदर, ये निश्तर 2 के अंदर। तो इस पे एक तो जस्टिस अनवार हुसैन साहब आज सुन रहे हैं, अच्छे जज हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। इस वक्त हालात अदलिया के आपके सामने हैं क्योंकि ऊपर अमीनुद्दीन खान बैठे, वो गो के वो भी इधर से साउथ पंजाब से हैं, लेकिन उनको क्या साउथ पंजाब से लेना देना। अमीनुद्दीन खान साहब को भी जब कोई मसला होगा वो जाएंगे पाकिस्तान से बाहर से इलाज करवाएंगे या इस्लामाबाद के किसी बड़े अस्पताल से इलाज करवाएंगे, लाहौर के किसी बड़े अस्पताल से इलाज करवाएंगे। उनका क्या लेना देना इस निश्तर से और ये वो। और इस वक्त निजाम जो अदलिया के अंदर हुआ है ना, यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान आम पाकिस्तानियों को होगा, आम शहरियों को होगा। तो ये एक मरियम नवाज कर रही हैं जो खुद को मां कहती हैं, लेकिन ये साउथ पंजाब के साथ सौतेली मां वाला किरदार अदा कर रही हैं। नून लीग के जितने MNAs MPs हैं, फॉर्म 47 वाले, ये सारे इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। आप जनूबी पंजाब के जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, आपका अगर फॉर्म 47 वाला MNA MP है तो वो इसमें शामिल है। आप पीपल्स पार्टी के हैं तो पीपल्स पार्टी के MNAs MPs शामिल हैं। और PTI इस पे जरूर बात करेगी, मुझे यकीन है। मैं PTI के MPs को कहूंगा कि इसको हाईलाइट करें, लेकिन जनूबी पंजाब के शहरियों को ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरह से उनके साथ ये मरियम नवाज जुल्म कर रही है, मरियम नवाज उनके साथ क्या कर रही है, क्यों मरियम नवाज को। और हाँ, एक और चीज याद आ गई, ये जो ट्रामा सेंटर है ना, इसका नाम भी तब्दील किया जाएगा जनाब आगे जाके। इसका नाम रखा जाएगा मियां नवाज शरीफ ट्रामा सेंटर। और जो मेडिकल कॉलेज बनेगा मुस्तकबिल में, उसका नाम होगा मरियम नवाज मेडिकल कॉलेज। यार को खुदा का खौफ करो, को थोड़ा सा इस मुल्क के ऊपर रहम कर लो। तुम्हें अंदाजा है कि लोग तुमसे कितनी नफरत करते हैं? कभी जो लोगों में जाके देखो तो सही कि लोग झोलियां उठा उठा के तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं, जो गालियां पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग, जनूबी पंजाब के लोग तुम्हें दे रहे हैं। मैं तो बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। और अभी भी तुम्हें अपने नामों का है ताकि तुम्हारा नाम लिखा हुआ हो, ताकि हर गुजरता हुआ बंदा वहां पे जो है वो बददुआ दे के तुम्हें गुजरे और तुम्हें गाली दे के गुजरे। तो ये हो रहा है जनूबी पंजाब के साथ, ये हो रहा है पंजाब के साथ, ये हो रहा है पसमानदा इलाकों के साथ। ये है इनकी तरक्की, ये है इनकी हकीकत, ये है इनके इश्तिहार। तो आज बहरहाल देखते हैं जस्टिस अनवार हुसैन साहब इसके ऊपर क्या करते हैं। बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ा अहम इशू है जनूबी पंजाब का। और जनूबी पंजाब के लोगों को मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूं कि उनको पता होना चाहिए कि मरियम नवाज और शरीफ खानदान जनूबी पंजाब के साथ किस तरह का जुल्म कर रहा है, ताकि आपको पता। पहले भी वोट आपने नहीं दिया, लेकिन आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि आपके साथ जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ करने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लान नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों का होगा, क्योंकि इनको नफरत है जनूबी पंजाब से
इनको नफरत है उन इलाकों से जहां से इनको बिल्कुल भी वोट नहीं पड़ा, जहां से बिल्कुल इनको वोट नहीं पड़ा वहां से इनको ज्यादा नफरत है। लाहौर भी आपको, ये लाहौर के भी कोई ज्यादा सगे नहीं है, लेकिन लाहौर में इन्होंने लाहौर वालों से तो यही लाहौर वालों से बदला है कि हर चीज लाहौर में बनाकर लाहौर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन इन इलाकों में तो इनको, पसमानदा इलाकों में तो इनको कोई वो नहीं है। इन्हें ये है कि इन्होंने कौन सा हमें वोट दिया था, इन्होंने इधर से तो हर जगह से ही हारे। ये पीपल्स पार्टी, ये गिलानी कौन से जीते हैं, ये सारे हारे हुए थे। तो ये हो रहा है, तो मैं इसलिए ये जरूरी समझता था। अब आज देखते हैं जो भी इसकी समाअत का अहवाल होगा, जो भी आज वहां पे समाअत होगी, अल्लाह करे कि जस्टिस अनवार हुसैन साहब कोई शफकत करें जनूबी पंजाब के ऊपर और इनको ये अलाउ ना करें। लेकिन जाहिर है इस निश्तर हॉस्पिटल के हवाले से जनूबी पंजाब के वो लोग समझ सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस है वहाँ, जो वहाँ पे गए हैं, जो जिनको अल्लाह ना किसी को हॉस्पिटल लेकर जाए लेकिन जो वहाँ पे जाते रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। एक और इशू जो है वो जिस पे मैं पहले बात की भी थी कि मुर्तज़ा जतोई जो GDA के बड़े अहम रहनुमा हैं, जिनको आसिफ अली जरदारी के जो इल्ज़ाम लग रहा है वो यही है कि मैंने पहले इस पर एक्सप्लेन भी किया था कि इल्ज़ाम यही है कि आसिफ अली जरदारी जो है उनके कहने पे उनको केसेस में मुलविस किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया बोगस केसेस में, झूठे केसेस में। और सिंध में भी पीपल्स पार्टी जो है वो अपना जो भी उनको लगता है कि ये उनको टफ टाइम दे सकता है उसके ऊपर जबर और बर्बरियत वो शुरू कर देते हैं। तो मुर्तज़ा जतोई जो है वो रिहा तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह के उनके हवाले से उनकी कोशिशें हैं कि एक बार फिर उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर झूठे केसेस, मतलब आप अंदाजा लगाए ना कि एक इतना बड़ा जमींदार जो है और इतना बड़ा जो जिसकी इतनी जमीनें हैं उसके ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का केस, उसके ऊपर इस तरह के झूठे बोगस केसेस, उसके ऊपर जो है वो कत्ल के केसेस, दहशतगर्दी के केसेस। तो ये पीपल्स पार्टी वहां पे कर रही है और इल्जाम ये लग रहा है कि इसके पीछे आसिफ अली जरदारी थे, उनको पकड़वाने के पीछे, मुर्तज़ा जतोई को पकड़वाने के पीछे। और ये मैंने सोचा कि सिंध की भी जो इस वक्त हालात और सूरत हाल है उस पर जरूर आपको अपडेट करूं। तो अब वो रिहा तो हो गए हैं बोगस केसेस में, और होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान कमनीन है, लेकिन मसला है कि उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वरना ये इस पे तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए कि किसने उनको झूठे केसेस में फंसाया, किसने उनको पकड़वाया, और फिर इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि आसिफ अली जरदारी के, जिनका नाम आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी मास्टरमाइंड थे उनकी इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के, तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन तमाम उसमें हायरार्की में जो लोग आते हैं, जो ये केसेस इनिशिएट करने वाले थे, जो गिरफ्तार करने वाले थे, इन सबके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। यही हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती है। लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि मुर्तज़ा जतोई जो है उनके ऊपर कोई नया केस जो है वो बनाया जाए। तो देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने में याद रखें। अल्लाह। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।